साउथ इंडियन प्लैटर तो शायद हम सभी को पसंद आता है, लेकिन बस उसको बनाने में इतनी झंझट होती है कि हम सब सोचते हैं कि इससे अच्छा है चलो बाज़ार में खा करके आ जाएं। लेकिन ये सारी झंझट आपकी दूर हो सकती है अगर आपने मेरी ये रेसिपी पूरी देख ली, और ख़ास तौर से बैचलर्स जो कि बाहर रहते हैं उनको आप ये बना करके दे दीजिएगा तो उनकी बहुत सारी समस्याएँ दूर हो जाएंगी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इडली का प्रीमिक्स बनाते हैं, तो उसके लिए ये हमने ले लिया है 1/4 कप पोहा। जो सिंपल पोहा बनाते हैं वो पोहा है। 1 कप हमने उड़द की दाल ले ली है और 2 कप चावल ले लिया है। ये क्वांटिटी आपको ज़्यादा दिख रही होगी क्योंकि मैंने ये क्वांटिटी जस्ट डबल कर दी है। आप इसी तरीके से 1 कप उड़द की दाल यानी 2 कप चावल के हिसाब से आप इसी क्वांटिटी को जस्ट डबल कर सकते हैं। तो हेलो फूडीज़, वेलकम टू रसोई का स्वाद। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मिलती हैं आपको बहुत ही आसान सी और टेस्टी और बहुत हेल्दी रेसिपीज़। चलिए डोसे का प्रीमिक्स बना लेते हैं। तो चीनी स्वाद के हिसाब से नमक ले लीजिए, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, 1/4 चम्मच सिट्रिक एसिड, 1/4 चम्मच मेथी दाना, 1 बड़ा चम्मच चीनी का, 1/4 कप तुअर यानी अरहर की दाल, 1/4 कप चने की दाल, 1/4 कप पोहा और 1 कप उड़द की दाल, 1/4 कप सूजी और 3 कप चावल। तो ये भी मेजरमेंट मैंने 3 कप चावल के हिसाब से आपको बताया है, जिसको आप डबल ट्रिपल कर सकते हैं। जितना भी आपको बनाना हो उस हिसाब से इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। 3 कप चावल के हिसाब से जस्ट इसको आप डबल कर दीजिए तो आपका 6 कप चावल का बन जाएगा। प्रीमिक्स बना करके रख लीजिए। 2 तरह से आप काम इसमें कर सकते हैं, या तो फिर आप इसको अच्छी तरीके से दाल चावल सबको खूब अच्छे तरह से टॉवल में पोंछ लीजिए और तब पिस लीजिए, और अगर नहीं तो आप इसको धो भी सकते हैं। धोने के बाद इसको पंखे में अच्छी तरीके से सुखा लीजिए और इसके बाद इसको भून लीजिए जिससे मॉइस्चर बिल्कुल ना रहे। ध्यान रखिएगा अगर ज़रा सा भी मॉइस्चर आ तो आपकी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। और इसके बाद इसको आप पिस करके एयर टाइट कंटेनर जार में रख लीजिए। बहुत दिनों तक ये प्रीमिक्स आपका चलता है। तो डोसे के प्रीमिक्स में आपको सिर्फ पानी मिलाना है और बैटर बना करके 10 मिनट के लिए रखना है। आप चाहें तो तुरंत भी बना सकते हैं, 10 मिनट रख दीजिएगा तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बस इसको बनाइए, इस तरीके से भिंगा करके रखिए और 10 मिनट बाद अपने क्रिस्पी मसालेदार डोसे बन करके आपके तैयार हैं। आप फिलिंग कोई भी इसमें कर सकते हैं। बहुत ही झटपट से ये डोसा बैटर बन करके तैयार होता है और इतना परफेक्ट बनता है कि कोई भी नहीं जान पाएगा कि ये आपने प्रीमिक्स से बनाया है, क्योंकि ये प्रीमिक्स जो मैंने आपको मेजरमेंट दी है ना बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपने भी बिल्कुल इसी तरीके की मेजरमेंट के साथ अपना प्रीमिक्स बना करके रखा, कुछ चीज़ों का बस ध्यान रखिएगा कि जो प्रीमिक्स आप बना करके रख रहे हैं वो एयर टाइट कंटेनर जो भी आप रख रहे हैं उसमें बिल्कुल भी पानी ना हो, मॉइस्चर ना हो, वो बिल्कुल सूखा हो। और दूसरा जो आप जब आप इसको पिस रहे हो तो भी आपका जो मटेरियल जितना भी आपने लिया है वो बिल्कुल मॉइस्चर फ्री हो। उसके लिए आप चाहें तो थोड़ा सा रोस्ट भी कर सकते हैं, ड्राई रोस्ट कर सकते हैं। देखिए कितना क्रिस्पी डोसा हमारा बिल्कुल मिनटों में बन करके तैयार हो गया है। इडली के प्रीमिक्स के लिए इसमें आपको दही मिक्स करना पड़ता है, 10 मिनट के लिए रखना पड़ता है और बनाने से पहले थोड़ा सा इसमें इनो डाल दीजिए, क्योंकि इसमें हमने कोई भी, जैसे उसमें हमने सिट्रिक एसिड वगैरह यूज़ किया था, इसमें इडली में हमने नहीं यूज़ किया है। तो आप इसमें ये 2 चीज़ें मिक्स कर सकते हैं और इसके बाद एकदम परफेक्ट फ्लफी सी इडली आपकी बन करके तैयार हो जाएगी। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये मैंने अपनी चक्की में पिसा है, मेरी जो आटा चक्की है उसमें पिसा है, तो मेरा बिल्कुल बारीक हो गया है। क्योंकि चावल जो है मिक्सी जार में बहुत अच्छा नहीं पिसता है। तो अगर आप इसको जो आटा होता है, चावल का आटा होता है, वो बाज़ार से ले करके भी ये पूरा प्रीमिक्स तैयार कर सकते हैं। चावल का आटा बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए कितने आसानी से हमारी बिल्कुल मिनटों में इडली और डोसा दोनों चीज़ें बन करके तैयार हो गई है। जिसके लिए हमको घंटों लगाना पड़ता है वो काम मिनटों में हो जाता है। और ख़ास तौर से बैचलर्स के लिए तो ये रेसिपी बिल्कुल वरदान की तरह से है। तो फटाफट से ये बना डालिए और हमें बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलती हूँ ऐसी ही एक अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और हमें बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।